कैंडल स्टिक वन जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। कैंडल स्टिक के बारे में आप समझ गए हैं, कैंडल स्टिक वन चले। फर्स्ट कैंडल स्टिक इज हैमर। अब हैमर के देखो ये है एक बुलिश हैमर। तो ज्यादा सेंस देखो, कैंडल स्टिक बहुत सारे होते हैं, अब हर कैंडल स्टिक याद नहीं रखते, लेकिन अब हर कैंडल स्टिक को दिमाग में बैठा जरूर सकते हैं। ये बुलिश हैमर है, मीन दैट ये कहाँ बनता होगा? ये एक डाउन ट्रेंड में बनेगा। सिंपल सा चीज है, बात समझ में आया? डाउन ट्रेंड में बनता होगा, एक डाउन ट्रेंड में बनेगा, ठीक है हैमर। अब कहने का मतलब क्या, हैमर फॉर्मेशन हुआ कैसे? मान के चलो, जो प्राइस था जो प्राइस था यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है। ये डाउन, मैं मेरा बात को समझिएगा पूरा ध्यान से, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, फिर प्राइस ने यहाँ तक का लो लगाया, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। प्राइस यहाँ तक लो लगाया, मतलब मान के चलो यहाँ 10 रुपया का था, 10 रुपया से डायरेक्ट 8 रुपये का लो लगा दिया मार्केट, बट 8 रुपये में सस्टेन नहीं कर पाया। तो कौन सा पावर इसको अप लेके गया होगा, बताइए। हेलो। यस। इसमें कौन सा पावर जो इसमें ये कैंडल को अप पोजीशन पे, मतलब इसको ये फोर्स किया है, बताइए। अपसाइड। हाँ, बुलिश। जाहिर सी बात है, बुल्स ने, बुल्स मार्केट ने। तो बुल्स ने क्या करा, जहां से ये ओपन हुआ था इसके ऊपर ले जाकर क्लोज कर दिया। इससे ये कैंडल ग्रीन भी बन गया और एक हैमर फॉर्मेशन भी हो गया। समझ में आया? हैमर यहाँ पर यस। हैमर, हैमर का कलर मैटर नहीं करता, बट ये हैमर होना चाहिए। हैमर का क्या है, क्राइटेरिया क्या है फॉर्म? सबसे पहले तो इसका यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ये सब जो लिखा हुआ है ये आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ शेयर करेंगे तो आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसके बॉडी से ये 2x होना चाहिए, ये 2x नहीं तो कम से कम 1.5x तो होना ही चाहिए इसके बॉडी से। इसके बॉडी से 1.5x तो होना ही चाहिए, ठीक है। हैमर की फॉर्मेशन। हेलो। सबसे पहले हैमर की फॉर्मेशन, सबसे पहले यस, क्या होना यू चाहिए? आर ऑडिबल। यहाँ पर इसका, इसका विक, इसका पहचान क्या है, इसका क्या होता है, इसका पहचान, लाइक इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? सबसे पहले तो इसका विक एक हाई, मतलब शेडो होगा, हाई शेडो होगा, इसका लॉन्ग विक होगा, ठीक है। सेकंड, इसकी बॉडी से इसका विक कम से कम 2x होना चाहिए, ठीक है। तब ये कैंडल हैमर की मतलब कि ओके। क्राइटेरिया को फिल करेगा, क्योंकि मार्केट में तो मल्टीपल्स ऑफ कैंडल्स बनते हैं, क्योंकि मार्केट को कोई भी कैंडल बनाना पड़ेगा ना, प्राइस में अप हो या डाउन, डजेंट मैटर। लेकिन जो टाइमर है मार्केट का वो तो चलता रहता है ना, लाइक मार्केट का टाइमर तो चलता रहेगा, तो उसको तो कोई भी कैंडल फॉर्म करना ही है। बात समझ में मैं क्या बोलता हूँ? जाहिर सी बात है कि ट्रांजेक्शन हो या ना हो, बट लेकिन मार्केट आवर चल रहा है, तो उसको कोई भी कैंडल को फॉर्म कर ही देना होगा वहां पर, उस आवर में। बात समझ में आया ना? तो आपको कैंडल स्टिक बहुत सारे बनेंगे, लेकिन आपकी आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अब देखो, हैमर समझ में आ गया, हैमर क्या होता है, हैमर की आइडेंटिटी क्या होती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो, हैमर, अब मैं जो बताना चाह रहा था यहीं पर ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, यहाँ पर जो है, फर्स्ट क्या हुआ, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। एक प्राइस डिक्लाइन में था, प्राइस क्या है यहाँ पर डिक्लाइन, मैंने लिखा है बहुत अच्छे से, मैंने इसको बनाया है, मतलब बनवाया है। प्राइस क्या था, एक प्राइस डिक्लाइन में था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ओके। एक हैमर फॉर्म हुआ। समझ नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। ओके, श्योर। देखो, यहाँ पर प्राइस क्या हुआ, एक डिक्लाइन में आया, दिख रहा है ना यहाँ पर, एक प्राइस में एक हैमर फॉर्म किया। मैंने पहले ही बोला, कलर डजन मैटर, कलर कोई मैटर नहीं करता इस पे, कलर कोई मैटर नहीं करता, बस एक डाउन
पहला क्राइटेरिया क्या है, एक डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, इसके बॉडी से 2x या 1.5x समथिंग होना ही चाहिए। ठीक है। अब ये हैमर फॉर्म कैसे हुआ, अब ये हैमर कंफर्म कैसे हुआ, कंफर्म। तो उसके बाद से कैंडल देखो, उसके बाद का जो कैंडल है वो बुलिश बना। ठीक है ना, उसके बाद से कैंडल कंफर्म करेगा हमको कि ये क्लियर ट्रेंड रिवर्सल है या नहीं है। बात समझ में आया। उसके बाद की कैंडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जैसे ये हैमर बन गया, ये हैमर ये हैमर है, मतलब प्राइस रिवर्सल है, ये कैसे प्रूव होगा, जबकि उसके बाद की कैंडल किसी ग्रीन कैंडल इसके बॉडी से ऊपर ओपन होके से ऊपर क्लोज कर दे, देन ये हम लोग कंफर्म हो गया कि दिस इज द ट्रेंड रिवर्सल। समझ में आया मैं क्या बोला अभी। Yes. यही चीज है, बस को यही चीज समझना है। अगर ये साइकोलॉजी समझ गया, आपने कभी रट लिया कि हैमर इज रिवर्सल कैंडल, हैमर इज लाइक, तो वो आप फिर ट्रेडिंग भूल जाओ, कभी नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा एडवांस समझना हैमर पड़ेगा। एक यूनिवर्सल कैंडल ही होती है। हाँ हैमर जो होती है वो एक रिवर्सल कैंडल ही, मतलब उसको एक कंसिडर किया जाता है। हाँ हाँ, एक रिवर्सल कैंडल है, हैमर इज रिवर्सल कैंडल। ओ, बट मैंने हैमर कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया। क्योंकि देखो प्राइस जहां से डाउन जा रहा था, तो सेलर कहीं भी था, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ। ठीक है, सम पॉइंट में यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, इसने इतना लो लगाया। ठीक है, सम पॉइंट तक लो लगाया, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं करके प्राइस फिर ऊपर चला गया, यहाँ पर क्लोज हो गया। तो क्या हो गया, कहने का मतलब यहाँ से दम लगाया, बट लेकिन यहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। अब हमको वेट करना पड़ेगा, क्या ये रियलिटी में हैमर मतलब कंफर्मेशन प्राइस रिवर्सल है। तो हाँ भाई, कैसे है, क्योंकि हमको जो सेकंड कैंडल जो था वो हमें कंफर्म कर दिया, ये जो कैंडल है ये हमको कंफर्मेशन दे दिया, या जस्ट इज द रिवर्सल कैंडल, जस्ट बिकॉज आफ्टर इसके बाद। हैमर जो एक कैंडल होगी वो एक कंफर्मेशन कैंडल होगी रिवर्सल हाँ कैंडल की। हाँ, रिवर्सल ओके। कैंडल होगी, और वो ग्रीन ही होना चाहिए, वहां पर कलर मैटर करेगा। वो कलर ओके। वहां पर मैटर, वो ग्रीन होना चाहिए, उसके बॉडी से ऊपर ओपन होगी, ऊपर क्लोज भी होना चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया टू फिल द हैमर। ओके। अगर और कलर वो क्या, सेम हुआ देन? कलर कलर सेम हुआ वो सब फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन एक चीज ये होना चाहिए कि इसके बॉडी से ऊपर होना चाहिए। कलर सेम कैसा हो सकता है, देखो कहने का मतलब अगर यहाँ पर ये रेड कलर बनाएगा, तो जाहिर सी बात है ये इसके विक के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके। वो उसके ऊपर बनेगा कैंडल के। हाँ हाँ, तो रिवर्सल। ग्रीन कैंडल, ओके कंफर्मेशन कैंडल हमेशा ग्रीन होनी चाहिए। समझ में आया। ओके ओके हैमर क्लियर हुआ, हैमर अच्छे से और बता दे, और एग्जांपल है अभी, और आगे देखते हैं। अब ओके देखते श्योर। हैं, देखो सेकंड एग्जांपल। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर देखते हैं, इस जगह हैमर बना। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, चार्ट को रीड करने का एक अपना ब्यूटी है। ठीक है। ओके ठीक है, बस यही चीज बोलना चाहता हूँ, चार्ट को रीड करना एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्यूटी है। कहने का मतलब देखो, मार्केट यहाँ से एक डिक्लाइन में थी। ठीक है, डिक्लाइन में था। ओके, डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से मार्केट गिर रहा था। ओके, अब देखो सम पॉइंट में आके मार्केट एक होल्डिंग में चला गया, एक होल्डिंग पोजीशन पे चला गया। बात समझ में आया। तो वहां पर कैंडल्स आर मैटर, यहाँ पर ओके कैंडल्स मैटर कर, क्योंकि देखो यहाँ पर होल्डिंग में था मार्केट। अब देखो यहाँ पर भी हैमर बनाया,